मेरे ध्यानी परिवार को और सबके अंदर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। आज जो हम डिस्कशन करेंगे वो करेंगे विचारों के ऊपर। और हमारे आदरणीय पत्री जी ने विचारों के ऊपर बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिए हैं। उन्हीं को डिटेल में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से सिद्धार्थ गौतम ने अपने उपदेशों में इसकी चर्चा की है, किस तरह श्री कृष्ण जी ने अपने उपदेशों में इसके बारे में कहा है। और गौतम बुद्ध तो बल्कि सत्य की खोज में, जब उनको अंत में पता लगता है कि जीवन का सत्य सिर्फ यही है, अपने आप को जानना, अपने आप को सारे विचारों से दूर करना, तो उन्होंने घर बार सिर्फ इसी वजह से छोड़ दिया और सारे ज्ञान की प्राप्ति की। तो आइए इस एनर्जी के साथ पूरी तरह से कनेक्ट होइए और इसको अपने मन में बसाइए। तो शुरुआत करते हैं कि किस तरह सिद्धार्थ गौतम के जो बहुत सारे उपदेश हैं, उन्होंने इन उपदेशों को का जो संग्रह किया है वो किया है धम्म पद में, जिसमें विचारों के बारे में डिटेल में उन्होंने बताया है। इसी तरह श्री कृष्ण जी ने भी गीता में इसका जिक्र किया है कि हमारे मन में अच्छे और बुरे कितने ही तरह के विचार आते हैं। तो जब हम किसी दूषित मन से विचारों को सोचते हैं, ऐसी वाणी बोलते हैं, गलत कर्म करते हैं, किसी को सताते हैं, यानी अपने मन में दूषित विचार लेके आते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि कोई बहुत बड़ा दूषित विचार, ये विचार छोटे भी हो सकते हैं और ये विचार बड़े भी हो सकते हैं। और जो हमारा मन होता है वो हमारी सारी बातों को जानता है, यानी जो एक साक्षी मन जो हमें देख रहा है वो अच्छे से जानता है कि हमने कौन सा काम तो अच्छा किया और कौन सा काम बुरा किया, किस तरह की गलत सोच हमारे अंदर आई, किस तरह की अच्छी सोच हमारे अंदर आई। तो यानी आप यहाँ पर ये समझ लें कि जब आप दूषित मन से उन विचारों को सोचना शुरू करते हैं, उन कामों को करना शुरू करते हैं, तो दुख हर हाल में आपसे जुड़ेगा ही जुड़ेगा। भले आप उसके साथ अपना कोई भी एक्सक्यूज दे दें कि ये तो मैंने इसीलिए किया कि उन्होंने भी मेरे साथ ऐसा किया था, ये सिर्फ जो आप एक्सक्यूज दे रहे हैं सिर्फ अपने मन को एक शांति देने के लिए दे रहे हैं, लेकिन असल में आप कर तो गलत कार्य ही रहे हैं। और दुख समझ लें वहां से आपके साथ जुड़ जाएगा, क्योंकि जब आप अच्छे काम करते हैं तो ये हमें किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ती, वहां सुख अपने आप हमारे साथ जुड़ जाता है। तो आखिर मन है क्या? मन बनता किस तरह से? जिस तरह से एक छोटा बच्चा होता है, तो छोटे बच्चे का मन पूरी तरह से निर्मल होता है, पारदर्शी होता है। उसको अभी कुछ भी नहीं पता, सही गलत कुछ नहीं पता, लेकिन उसको पूरी तरह से तैयार हम लोग ही करते हैं। और हमारी कोशिश रहती है कि हमारा बच्चा बस ये जान जाए कि दुनिया में गलत क्या हो रहा है और वो गलत बातों से किस तरह से लड़ सकता है। चालाकी हम सिखाते हैं उसे, गलत क्या चीज है ये हम सिखाते हैं। मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि हम उसे क्रिमिनल बनाते, लेकिन दुनियादारी के हिसाब से हम उसको चलना सिखाते हैं। और हम समझदार ही उस बच्चे को बोलते हैं कि जो सामने वाले को हैंडल कर सके। अगर हमारा बच्चा सामने कोई जवाब नहीं दे पाता तो हमारा कहना होता है कि हमारा बेटा बहुत सीखता है, वो दुनियादारी को नहीं जानता, वो चालाकियां नहीं जानता। फिर हम कोशिश करते हैं उसे प्रिपेयर्ड करने की, कि किसी तरह से वो उस लेवल तक पहुंचे।
तो यानी जो पहली एजुकेशन है वो हमारी तरफ से दी हुई होती है। इवन उसको तो अपने ऑर्गन्स का भी नहीं पता कि क्या चीज छिपानी है और क्या चीज नहीं छिपानी। हम दुनिया वाले जिन्होंने इन सारी बातों पर पर्दा करना सिखाया है। अब कुछ बातें रह गई जो उसको दुनिया से सीखने को मिलती हैं, क्योंकि उसने ये सारा एक्सपीरियंस ले लिया, बातों से, बोल के, देख के, ये सारा एक्सपीरियंस वो ले चुका है। अब उसके बाद जब बाहर दुनिया में निकलता है तो दुनिया की भी हर तरह की बातें उसके सामने आती हैं। अब वो एक्सपीरियंस भी लेता है। तो यानी जो उसके चित्त पर ये सारी बातें जो इकट्ठी हो जाती हैं, ये सारी बातें मिलके उसका मन बनाती, यानी विचारों का संग्रह, अच्छा और बुरा। यहां से हमारे विचार बनने शुरू होते हैं। कुछ चीजें हम उसे वो देते हैं जो हमें आगे से संस्कारों से मिली होती हैं, वही सेम चीजें ट्रांसफर उसमें। और जैसे किसी भी चीज को हम बार 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 करते जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, हमारी आदत बन जाती। और जब उस आदत को हम बार 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 करते जाते हैं, तो जैसे पहिया, किसी भी चीज का पहिया, पहिया गाड़ी का, स्कूटर का, बैलगाड़ी का, जिस तरह घूमता जाता है घूमता जाता है, तो यानी हमारी जो वो आदतें हैं वो भी फिर पक्की होने लग जाती, घूमने लग जाती। और जब वो आदतें पक्की हो जाती तो वो बन जाता है हमारा संस्कार। अब जैसे देखा गया कि बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी क्रोध आया, क्रोध में आके उन्होंने शाप दे दिए। सुनने को मिला ना, रामायण में भी सुनने को मिला, गीता जी में भी सुनने को मिला कि वो संत का वो टूट गया, समाधि टूट गई, तो उन्होंने गुस्से में आके शाप दे दिया। यानी ये सारा कुछ पीछे से संस्कारों में चला आ रहा है। हैबिट होते होते हमारा संस्कार बन गया। क्रोध का संस्कार, ईर्ष्या का संस्कार, यानी ना चाहते हुए भी हम ये छोटी छोटी गलतियां अपने जीवन में कर रहे हैं जो हमें दिखाई नहीं देती। हमें सिर्फ अपनी बड़ी बातें दिखती हैं कि हम अच्छे रास्ते पर चल रहे हैं, लेकिन ये छोटी छोटी बातें कब हम कर जाते हैं हमको खुद इस बात का पता नहीं लगता, क्योंकि वो हमारी संस्कार बन चुकी है। अब जैसे हमारे अंदर बचपन से जितनी भी सारी चीजें हैं, छोटी बातों को बड़ा करके बता, सही बात को गलत करके बता, मतलब जरूरत के हिसाब से। जहां आपको लगा कि ये सही बात कहने से कुछ इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वहां हम उस सही बात को और ज्यादा अपने अंदर से भी वो बातें जोड़ के उस बात को सामने वाले के आगे प्रेजेंट करते हैं। ये सारी चीजें देखा जाए तो हैं तो गलत ही। किसी की चुगली करना, अपने आप को इम्पोर्टेंस दिलवाना, चाहे अपनी फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, सबके आगे सिर्फ अपने आप को अलग समझ, अलग समझें, लेकिन अच्छी बात है कि हाँ आप कुछ करने लगे हैं तो आप कोशिश कर रहे हैं कि दूसरा भी आपके रंग में रंग जाए। इस तरह से अलग करने की कोशिश सही में पॉजिटिव कोशिश है। लेकिन ये सारी चीजें हैं जो हमारी हैबिट बन चुकी है, और इन सारी बातों का जो जाल है वो हमारे ऊपर इतनी अच्छी तरह से फैल चुका है, जो हमारे जीवन पर दिखता है। और इन्हीं सारी बातों से हमारे मन की जो शांति है वो भंग होती है, यानी दुखों का कारण। सीधी सी बात है कि आप कोई भी गलत काम करते हैं तो वहीं से दुखों का आना शुरू, यानी आपके मन अशुद्ध हुआ, आपके भाव अशुद्ध हुए और दुख का आना शुरू। तो अगर आपके सामने कोई भी दुख आ रहा है तो आप समझ लें कि ये कहीं ना कहीं आपके संस्कारों से ही जुड़ा हुआ है। क्योंकि आप ये जानते हैं कि हर किसी चीज का फल जो है हमें इंस्टेंट नहीं मिलता। अगर इसकी पूरी डिटेल जानी जाए तो कभी अगर मुझे ऐसा टॉपिक मिला
तो मैं ये डिटेल आपके साथ जरूर शेयर करूंगी कि किस तरह से वो कर्मा सारे इकट्ठे हो जाते हैं, संचित कर्मा बन जाते हैं, और जब उसका टाइम आता है तब वो मिलना हमें शुरू हो जाते हैं। और जो इन सारी बातों को बहुत अच्छे से जानता है, वो इन विचारों के ऊपर अपना काम करना शुरू कर देता है। यानी हर दिन, हर मिनट, हर सेकंड अवेयर कि किस तरह के विचार उसके अंदर प्रवेश कर रहे हैं, शुभ क्या है, अशुभ क्या है। बल्कि बड़े बड़े जो मनोवैज्ञानिक हैं, वो उनका कहना भी है, और कुछ हमने भी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में ये चीज देखी है, फेस की है, इस बात को हमने जाना है कि हम जिस तरह के विचार करते हैं वैसी ही तरंगें हमारे मन से निकलती हैं। अगर हम खुश हैं तो पॉजिटिव तरंगें हमारे मन से निकलेंगी, हमारे अंदर से निकलेंगी, और जितने लोग हमारे पास बैठे वो वातावरण जो होता है वो पॉजिटिव हो जाता है। और अगर मैं दुखी हूं, मैं गुस्से में हूं, तो मेरे अंदर से उसी तरह की तरंगें निकलेंगी जो मेरे साथ मेरे पूरे ग्रुप का मूड खराब कर देंगी। मान लीजिए हमारा कोई दुश्मन है और हम डेली उसके लिए अच्छा ही सोचते हैं, लोगों से चर्चा करते हैं तो उसके लिए अच्छी ही करते हैं, तो आप ये मान लें कि ये सारी तरंगें उस तक पहुंच रही। ऐसा नहीं है कि आपने अपने घर में पॉजिटिव सोचा तो उसको इस बात का पता नहीं लगेगा। कहीं ना कहीं उसके नेचर से आपको इस बात की समझ आएगी कि ये तरंगें उस तक पहुंच चुकी हैं। इस तरह से अगर आप सात्विक सोचेंगे तो सब कुछ सात्विक ही होगा, सात्विक ही हमारे कर्म होंगे। तो यानी अगर हम अच्छा सोचते हैं तो सुख हमारे साथ जुड़ेगा ही जुड़ेगा। श्री कृष्ण जी जो है वो कहते हैं कि कल्याण पर चलने वाले की कभी हार नहीं होती। ये हम सभी जानते हैं कि अगर हम सुख के बीज बोएंगे तो सुख की फसल ही निकलती है। और बुद्ध जो है वो कहते हैं कि जिस तरह वैर से वैर समाप्त नहीं होता, आग से आग नहीं बुझती, कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं होता। यानी अगर वैर को, दुश्मनाई को खत्म करना है तो आपको प्रेम से खत्म करना पड़ेगा। अगर आपको आग बुझानी है तो वो पानी से ही बुझेगी। कीचड़ साफ करना है तो उसके लिए शीतल जल चाहिए ही होगा, यानी साफ सुथरा जल चाहिए ही होगा। तो इस तरह से आपको अपने मन को भी प्रेम से भरना होगा, अपने विचारों को शुद्ध करना ही होगा। अब मान लीजिए कि आपको पता है कि आधे घंटे के अंदर अंदर आपकी मृत्यु होने वाली, और मृत्यु जो है वो इतना गहरा विषय है कि जब आपको इस बात का पता लगता है तो आप क्या करेंगे उस समय। सारी दुश्मनाई, सारी ईर्ष्या, सब कुछ आप भूल जाए, और आप उस आधे घंटे में ऐसा कुछ करने की कोशिश करेंगे कि आपका आने वाला रास्ता, आगे जाने वाला रास्ता बिल्कुल साफ सुथरा हो, आपकी मृत्यु आसानी से हो। तो हर एक दिन आप ये सोच के चलें कि आज मेरा अंत का दिन। अगर आप ऐसा सोचते हैं, ये धारणा मन में लाते हैं, तो जहां तक मैं समझती हूं कि आप गलत कर्मों से बचेंगे। अगर आप ये सोचते हैं कि आज का दिन है, मुझे शाम तक जवाब देना है, तो पूरा दिन आपका अवेयर होके, साक्षी होके कटेगा। अब जेल में जितने भी कैदी जाते हैं, खूंखार, मर्डर करने वाले, रेप करने वाले, तो होते तो वो खूंखार हैं जब जेल में जाते हैं, लेकिन क्योंकि उनके अंदर ये बात उनको बहुत अच्छे से पता है कि उनका अंत तो यहाँ निश्चित है, उनको फांसी की सजा होगी ही होगी, तो उनके व्यवहार में धीरे 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 करके बदलाव आना शुरू हो जाता है। जेल के कामों में भी मदद करने लगते हैं,
पूजा पाठ करने लगते हैं, दूसरों को अच्छे रास्ते दिखाने लगते हैं, और अंत तक आते आते जब उनका फांसी का समय होता है तो वो एक बहुत ही भले इंसान बन जाते हैं, क्योंकि वो इस सच्चाई को जानते हैं कि अब तो मेरा आज अंत ही है। तो वो अपने ऊपर पूरी तरह से मेहनत करते हैं, यानी देखा जाए तो एक भला आदमी ही मारा जाता है। तो इसलिए श्री कृष्ण जी ने भी ध्यान योग में यही कहा है कि अपने आत्मा के ऊपर अच्छे काम करो, अपनी आत्मा को ऊपर लेके जाओ। और अपनी आत्मा को ऊपर लेके जाएंगे वो किस तरह से? अच्छे कार्य करके, ध्यान करके, साथ संगत करके, अच्छी स्पिरिचुअल बुक पढ़ के। और ये सब पढ़ना क्यों है हमें? क्योंकि उसको हमें अप्लाई करना है अपने जीवन में। ये सब हम इसलिए करते हैं ताकि हमारे अंदर परिवर्तन आए। सिर्फ यही नहीं करना कि सिर्फ ध्यान करना है, बुक पढ़नी है, साथ संगत करना है और यहाँ हमारा काम खत्म हो गया। नहीं, उसको अपनी डेली का जो आपका रूटीन है उसमें हमको उस चीज को लागू करना है। देखना है कि किस तरह के विचार हमारे अंदर आ रहे हैं, और जो भी पुरानी बातें हैं वो सब खत्म कर दी। तो श्री कृष्ण जी ने ध्यान योग में इसको कहा है कि अपनी आत्मा को ऊपर करें। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। और आप भी अपना जो व्यू है वो मेरे साथ शेयर कीजिए कि आपको क्या समझ में आया, क्या आपने एक्सपीरियंस लिया, शेयर कर सकते हैं। बहुत सुंदर टॉपिक लिया आपने आराधना जी। एक बात बहुत अच्छी लगी मुझे कि हर दिन आप अपना आखिरी दिन समझो। अगर ये दिमाग में हमारे बैठ जाए, मन के अंदर ये बात पल पल याद आए, तो वो दिन भी अच्छा जाएगा। और हम सबको माफ करना, यानी बहुत सारी चीजें एक पल के लिए बहुत तरीके से हम सीख सकते हैं। सब मतलब यही समझो कि आज हमारा आखिरी दिन है। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी है। दूसरा कि जो हम विचारों के बंडल, जहाँ विचारों की दुनियाचारी है, जहाँ बच्चों के, हम फैमिली के अंदर छोटे बच्चों को, अपने बच्चों को, हम ही उनके अंदर सब कुछ भरते हैं, बाहर से कुछ नहीं भरता। एक माँ बाप परिवार, जो बच्चा सुनता है सीखता है और वो ही उनके विचार बनते हैं। और वो विचार अच्छे रहेंगे तो बहुत सुंदर है। अगर विचार, अगर हमारे कुछ नेगेटिव सीखे होंगे तो वो बहुत खराब है। तो बहुत अच्छा टॉपिक लिया आपने, थैंक यू राधा, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। क्योंकि हर व्यक्ति पल पल में विचार करता है, पल पल में। कभी अच्छे विचार आते हैं, कभी बुरे आते हैं। तो अवेयरनेस तभी आएगी जब हम इसके ऊपर ध्यान देंगे, सोच को बदलेंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो आराधना मैडम से साझा करिए। आत्मवंदन मैम। हाँ जी, आप मैम मैम। मुझे ये पूछना था कि जैसे छोटे बच्चे हैं घर में, अपन उनको विचारों के बारे में जागरूक तो कर सकते हैं, पर फिर भी दुनिया इतनी स्मार्ट है कि उनको कुछ ना कुछ तो अपन चालाकियां बोलो या जो बोलो या कुछ स्मार्टनेस बोलो, बच्चों को सिखानी ही पड़ती है। तो वो गलत है कि सही है? मैम, जहां तक मेरा सोचना है कि जब ध्यान में नहीं आए थे ना, तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपको पहले थोड़ा शेयर करना चाहती हूँ कि मेरा भी बेटा है, लेकिन कभी भी मैं ध्यान में नहीं आई थी, तब भी मैंने उसे कुछ भी नहीं सिखाया अपनी तरफ से। हम्म। और जैसे मैं सुना करती थी कि ये खुद ही समझ लेगा सारी, और सबके अपने अपने जो कर्मा होते हैं वो उनको खुद ही सीखना पड़ता है। शायद ये पूरी डिटेल मेरे पास नहीं थी, ये नॉलेज नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी मैंने अपने बच्चे को कभी भी चालाकी या जैसे बोलती हैं माएं कि नहीं वहां का सुन के हमें बताना ये करके, ऐसा मैंने कभी भी नहीं बोला।
अब दूसरा पार्ट मैं ले रही हूँ। अब क्योंकि हम ध्यान में आ गए, ध्यान में आने से तो शायद कोई भी बात हमसे छूटी हुई नहीं है। तो हम ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि बच्चे को चाहे हम कितनी भी बातें सिखा लें अपनी तरफ से, लेकिन जो उसने अपनी पास्ट लाइफ की, जो इतने सारे जो जन्म लिए थे उसने, जो प्लानिंग वो करके आया है, वो तो वो अपने तरीके से लेगा ही लेगा उस चीज को। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्यों ना हम जो ध्यान कर रहे हैं वो उसको सिखाना शुरू करें, ताकि उसके अंदर खुद ही ये सद्बुद्धि आ जाए कि किस चीज को उसने कैसे फेस करना है। क्योंकि एक चालाक व्यक्ति ही सारी बातों को हैंडल नहीं कर सकता। एक समझदार आदमी, एक बुद्धिमान आदमी अपने तरीके से, अपनी बुद्धिमानी से हैंडल कर सकता है। नहीं, ये बात तो ठीक है, जैसे निंदा चुगली की तो बात नहीं कि भाई इधर की बात उधर करना, पर जैसे अभी कुछ बच्चे लोग कही रहते हैं, एकदम सीधे रहते हैं, किसी ने कुछ बोला सामने जवाब नहीं देते, कुछ नहीं, तो अपन बच्चों को इतना तो बोल सकते हैं कि भाई यानी आप इस तरह से उसको सवाल जवाब करो, या जैसे स्कूल में टीचर से ही कभी कुछ डर के मारे घबरा जाते हैं बच्चे, वो तो बात उस तो बारे में तो अवेयर करना ही चाहिए ना। वो बात तो जायज है आपकी, हाँ जी, वही वो बात पूछना तो था बिल्कुल मुझे। जायज है। क्योंकि हमें ये तो, आपने टीचर का आप कहा, तो यहाँ थोड़ी हम कहेंगे कि बच्चे को कि मैडम जो बोले वहां आपको शांत रहना है। हाँ जी, क्योंकि फिर ऐसे तो बच्चा डमी कहलाएगा ना, कि बच्चा बस टीचर वही को तो वही। कुछ आता ही नहीं। कई बार वो मार खा के आ जाते, बोलते नहीं 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 है कुछ। नहीं, यहाँ हाँ तो वही। मैम ये अपन बोलते अंडरस्टैंडिंग, उसने किया तो वहीं का वहीं निपटा के आना भाई। यहाँ तो अंडरस्टैंडिंग वाली हाँ। बात है हाँ कि जी, यहाँ तो बच्चे को वही। समझदार बनाना, चालाक नहीं बनाना, समझदार हाँ बनाना। जी, हाँ। हाँ, मतलब वर्ड मैंने भले शायद गलत यूज कर दी, चालाक, पर हाँ, हाँ वही बोल रही हूँ। समझदारी पर बतानी है कि ये वाली अगर बात तो मैडम, कभी जी। ठीक, वही वही पूछना था मुझे। ठीक है। भाई जैसे बच्चे लोग कई बार क्या है ना कि थोड़े से कई बच्चे भोले होते हैं, कोई ज्यादा कुछ इधर उधर नहीं, फ्रेंड सर्कल में या किसी की कोई बातों में किसी ने दो बातें सुना दी, तो उसको सामने उसको जवाब देने लायक उसको उतनी स्मार्टनेस तो बतानी पड़ेगी ना, कि नहीं उसको इस तरह से तुमने इस सिचुएशन को हैंडल करना था। कुल मिला के मैम मेहनत करनी है बच्चे के ऊपर, वो तो कह रहे हैं। शॉर्टकट काम ना करके मेहनत करनी है। बिल्कुल ये बिल्कुल। सारी बात पूछनी है ताकि, क्योंकि हमें आइडिया हो जाएगा कि वो किस, अगर फ्रेंड ही गलत है तो सबसे पहले तो उनसे ही तोड़वाया जाए। बिल्कुल। तो यहाँ से बहुत सारी बातें आ जाती हैं। हाँ जी, हाँ। ठीक है मैम, थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी, कोई अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सभी अपने वीडियो खोलिए, क्योंकि अगर बात करना नहीं है तो भी वीडियो खोलिए। हमें लगता है कि शायद चालू करके आप कहीं काम में कर रहे हैं। अगर बच्चों के बारे में पूछना है या कुछ विचारों के बारे में पूछना, विचार, बहुत सारे विचार हमारे जीवन बदल देते हैं और बहुत सारे विचार हमारा जीवन नष्ट कर देते हैं। तो इस वक्त जो भी है, हमें सभी को बात साझा करना चाहिए। मैडम, हाँ, मेरे साथ भी कभी ऐसा हो जाता है कि मैं बोल नहीं पाती, सोचती हूँ, बोल नहीं पाती हूँ कुछ, यानी किसी ने गलत भी बोल दिया या कुछ, तो एकदम सोचती हूँ मगर बोल नहीं पाती हूँ। कबीर मैम, मैम आपने लास्ट वाला सेशन अटेंड किया था? नहीं नहीं किया थी। नहीं किए किया? थे। नहीं, पिछले नहीं कर पाई थी। इसका जवाब लास्ट वाले एपिसोड में था कि जिस बात का जवाब हम नहीं देते ना, और जहां पर हम पूरी तरह से सही होते हैं, तो किसी चीज का प्रतिकार हम नहीं करते, वहां उसका जवाब यूनिवर्स देता है अपनी तरीके से। तो आप इसका कहीं भी अपने अंदर इस चीज को फील ना करें कि मैं जवाब नहीं देती या मैं जवाब नहीं दे पाती, मैं शांत रह जाती हूँ। अगर आप सही हैं तो सही बात का जवाब यूनिवर्स देगा। बिल्कुल सही। थैंक यू मैडम। जी, सुमन मैम दोबारा पूछना चाहते हैं? हाँ जी, सुमन जी बोलिए। हाँ जी, कर दिया मैम। जी।
नहीं, ये मैम ने जो सरला, ये कबीर मैम ने जो क्वेश्चन पूछी थी उसके आंसर के लिए मैं क्लैपिंग कर रही थी। अच्छा, अच्छा। क्लैपिंग आपने जो आंसर दिया उसके लिए क्लैपिंग कर रही थी कि जो हम जवाब नहीं दे पाते उसका जवाब यूनिवर्स देता है। यूनिवर्स देता है। बहुत तो बहुत सही। अच्छा जवाब। थैंक यू। बहुत सारे लोग होते हैं कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता है बात करने का। ये पहले कुछ वक्त हमारे भीतर में भी था कि घर में जैसे जितने मेंबर है ना, सब कुछ बोल रहे हैं तो अपन सुन रहे हैं, या कोई बात कर रहा है तो गलती है भी है नहीं है तो चुप रह जाते हैं। लेकिन हमारे अंदर का कॉन्फिडेंस कमजोर होता है तो सोचते हैं कोई बात नहीं, लेकिन अंदर की घुटन जो रहती है ना, वो कोई ना कोई रूप बन के, विचार बन के हमारे शरीर के अंदर, हमारी जो मसल जहाँ अपने नसें हैं उसमें ब्लॉकेज आ जाते हैं। ये मैं खुद महसूस किया। और जिस दिन हम अपना स्टेमिना बढ़ाना शुरू करते हैं ध्यान के माध्यम से, धीरे धीरे हमें वो बातें भी अच्छी लगती हैं। किसी ने गलत बात की हुई कि हाँ हमारी गलती है, जब तक हम समझ नहीं पाते तब तक हम बोल ही नहीं पाते, हमारे मुंह से बात ही नहीं निकलती। जैसे जैसे ध्यान करते हैं हम सामने वाले को भी समझते हैं, अपने आप को भी समझते हैं, तो उसी वक्त हमारा पूरा डिटेल खत्म हो जाता है। ये बात हमारे साथ हुई है। जहां तक मैं समझती हूँ मैम कि ध्यान करने से हमारे ऑरा में ही इतना प्रभाव आ जाता है हम्म। कि इस तरह की बातें होती ही नहीं, क्योंकि इतना प्रभाव आ चुका होता है कि सामने वाला वो गलत बात करने से पहले ही सोचता है। नहीं, इससे पहले की बात कर रही हूँ, हाँ, इससे पहले। पहले तो खैर बहुत सारी बातें होती थी लेकिन अब तो काफी चेंज आ चुका है। अभी तो नहीं होता। अभी तो हमारे अंदर समझ इतनी आ गई है कि सामने वाला कौन से मूड से बात कर रहा है, तो मुझे कैसा जवाब देना है। अवेयरनेस आ गई है कि हमने किसी के साथ कैसा रिलेशनशिप रखना है। तो ये हमें ध्यान से तो बहुत फर्क पड़ता है। और जैसा जैसा हमारा गहरा होता है ध्यान, वैसे वैसे हमारे भीतर में बहुत सारी अवेयरनेस आ जाती है। फिर तो सुचित्रा जी कोई कुछ कुछ भी कहना बोले, चाहते हैं? हम कुछ उसका बुरा नहीं मानते। हाँ, सुचिता जी का हैंड रेज है। तो मुझे ये कहना था कि हम लोग जो किसी को बताते हैं कि कभी कभी जो हिदायतें रहती है अपनी किसी वजह से, और छोटा है हमसे, कुछ है सही भी हो, लेकिन सामने वाला उसके ऊपर अमल नहीं करता है, तो हम लोग छोड़ देते हैं मेडिटेटर होने की वजह से कि बार बार टोक करनी नहीं है, एक आध दूसरे बार आप समझदारी के लिए बोलना या बताना जायज जब तक है ना। तो ये हमारा जो भाव होता है, जो आप यूनिवर्स के बारे में बोल रहे हैं कि यूनिवर्स उसका जवाब देगा या उनको समझ देगा, वो हमारा काम नहीं है बार बार उसको समझाना, है ना। तो वो एक हमारा सरेंडर वाला ही भाव होता है ना यूनिवर्स के प्रति। अगर हम छोड़ देते हैं कि जाने दो, अभी समझा के कोई फायदा नहीं है, अपने आप समझ जाएगा, तो ये हमारा एक तरीके से सरेंडर वाला ही भाव है ना। मैम सरेंडर तो नहीं है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि ध्यान करने से ना अपने अंदर ही वो पावर आ जाती है। मुझे ऐसे महसूस होता है कभी कभी कि जो चैलेंजेस हम बोलते हैं ना, आपकी परीक्षा लेता है यूनिवर्स, आप ध्यानी हैं, लेकिन आपको कैसे टैकल कर रहे हैं कि नहीं आप सही, तो आपके सामने जानबूझ के ऐसे कुछ स्थितियां आती है हाँ, कि ये तो सामने है। वाले के साथ में आपको ऐसा जवाब देने का वो इंस्टेंट आ जाता, नहीं, लेकिन उस यहाँ समय में आप अवेयर हो जाते हैं कि नहीं, अगर मैं बार बार ऐसे करूंगी तो वो सही नहीं है। ऐसे बार बार अगर प्रसंग आते भी हैं तो भी हमने एक बार बता दिया इट्स ओके, लेकिन बार बार हमें नहीं करना है, तो हम ऐसे छोड़ देते हैं ना उस चीज को, लेट गो। तो ये एक सरेंडर टाइप ही हो जाता है ना, क्योंकि चैलेंजेस आते हैं, ये मैंने देखा एकदम आपके मेड सर्वेंट से लेके सब चीज से, जबकि आप पहले कभी नहीं किसी के साथ बोलते थे कि ऐसे करना चाहिए या ये ऐसे करो या वैसे करो,
लेकिन जानबूझ के कभी कभी ऐसा होता है कि आपने सिंपल सी चीज जो भी बोली तो भी उनको फंस जाती है। ऐसे समय में उनको लेट गो करके चुप रहना ही सही रहता है। ऐसे मुझे फील हुआ। मैम सबसे पहले तो आपकी आवाज में इतना डिस्टरबेंस था, तो जो थोड़ी बहुत बात मुझे समझ में आई है तो मैं वो आपको बताती हूँ कि यहाँ तक मुझे आपका समझ में आया कि यूनिवर्स टेस्ट लेता है। तो इस हाँ। चीज को मैं क्लियर करती हूँ, इस चीज को मैं क्लियर करती हूँ कि अब आप बहुत अच्छे से ध्यान भी कर रहे हो, सारे काम कर रहे हो, आपके अंदर ही आपको बहुत खुशी महसूस हो रही है कि आप बहुत अच्छे सही रास्ते पर चल रहे हो। ये बात सही है कि फिर आपके पेशेंस का वहां पर टेस्ट होता है, और ये बात आपको खुद पता लग जाएगी थोड़ी देर में। पेशेंस का टेस्ट हुआ लेकिन आप फिर से गुस्सा कर गए, फिर से आपने कुछ गलत कह दिया, और थोड़ी देर में ही आपको ये रियलाइज हो जाएगा कि अरे मैंने ये क्या कर दिया, मैं तो इतना ध्यान भी कर रही हूँ और ये सब कुछ आने कर से भी रही हूँ। ज्यादा हम लोगों को थोड़ा फील होता है कि हम लोग इतना डिवोट करके फील नहीं सबके लिए करना, ये करते हैं। फील नहीं तो करना, उस लेसन समय लेना में है। आपको तब वहां उस से समय लेसन में मैं लेना है हमेशा याद और आगे रखती हूँ बढ़ना है। कि पत्नी जी ने कहा था कि मेडिटेटर को हमेशा बिल्कुल लेजीनेस तो हम करते नहीं, लेकिन हमारे ऊपर ओवरबर्डन भी अगर हो जाता है तो भी हमको उसके लिए भी तैयार रहना है। इस भाव से चलते हैं। तो माने ये उसमें क्या हो जाता है कि अपने को टाइम कंज्यूमिंग काफी हो जाता है। जिस तरीके से हम जीना चाहते हैं, स्वाध्याय करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, वो कर नहीं पाते। तो उम्र के हिसाब से कभी कभी अपने को फील आता है कि यार ये सब चीज मैं कब करूंगी फिर अगर ऐसे ही करती रहूंगी तो उसको फिर लेट गो करती कि जो होगा वो यूनिवर्स तय करेगा कि कैसे होगा। मैं हड़बड़ नहीं मचाऊंगी किसी भी चीज के देखिए ये लिए। इस तो भाव के साथ चलने देते हैं। मैडम पत्री जी ने भी कहा है कि हमें कहीं पर भी रुकना नहीं है, हाँ। और एक आत्मा अपनी एक जर्नी में 1 मिलीमीटर आगे बढ़ती है, लेकिन अगर वो चाहे तो 1 मिलीमीटर से भी आगे बढ़ सकती है। ये एक पक्की हेडलाइन नहीं है, उस पर अंडरलाइन नहीं है कि 1 मिलीमीटर ही आगे बढ़ेगी। पर दिक्कत क्या है कि हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, फिर हम अपनी पूरी ये सारी बातें कर देते हैं, और फिर हम पीछे आ जाते हैं। तो लेट गो की बजाय लेसन लीजिए, लेट गो नहीं करना। आप लेसन, लेट गो का तो मतलब ये हो गया कि आप जानते हो कि आप सही हो दूसरा गलत है इसलिए लेट गो कर दिया। लेट गो नहीं करना, हमें लेसन लेना है वहां से कि ठीक है अब ये लेसन ले लिया, नेक्स्ट टाइम से मैं ऐसा नहीं करूंगी, तो यानी आप आगे बढ़ गए। अब आपने यहीं से लेसन ले लिया, ठीक है। लेट्स को इसीलिए करेंगे ना कि आगे बात ना बढ़े। हम नहीं सही नहीं, है वो गलत है वैसा। लेट गो मीन्स जाने दो, हाँ जाने दो जाने इसको, दो। जो मैं सही हूँ जाने अपने दो। को किसी ने कुछ कहा है। नहीं नहीं, हाँ नहीं मानो जैसा चल रहा है उसके ऊपर मेरा तो कोई ये नहीं है। मैं उसको चेंज नहीं कर देखिए सकती। मैं तो सामने वाले को संक्षेप जब समझ में, में आएगी उसके बाद तब सीखेगा और करेगा। इस टाइप से लीड गो मिस, क्योंकि कोई है वो दो इसमें समझ जाता, कोई चार में भी नहीं ये किसी सीखता। ने अपने को कुछ कहा, किसी ने अपने को कुछ डिपेंड्स कहा, अपॉन द एक बार पर्सन दो ना, बार तीन बार, जो उसकी चौथी अपनी भी बार तो अपने को सोच गुस्सा है, थोड़ा उसकी आ ही अपनी जाता भी है। तो उस कैपेसिटी पर है। कंट्रोल करना है। इस हिसाब से बोलते हैं। हाँ जी, और कोई पूछना चाहता है या कोई अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं? जैसे अपने को किसी ने कुछ कहा एक बार दो बार तीन बार, तो अपन दो तीन बार तो चुप रहेंगे, मगर चौथी पांचवी बार थोड़ा सा गुस्सा तो आ ही जाएगा। ये ध्यान के माध्यम से बहुत कम हो गया है, वो बहुत कम हो गया है, बट थोड़ा आ ही जाता है। उस पर कंट्रोल कैसे किया जाए? मैम मेरे ना आज ये स्पीकर काम नहीं कर रहे हैं, मेरे तक आवाज क्लियर नहीं आ रही है आप लोगों की। अच्छा। हाँ नहीं, हमें तो आवाज नहीं आपकी आ आ रही? रही है बस। हाँ आप जैसे हमें आ मैम रही ने है भी आपकी आवाज। थोड़ा सा तेज बोले हैं प्लीज, आज मेरे ये काम नहीं कर रहे हैं। मैं ये उतार देती हूँ शायद इससे। नहीं, मुझे तो आवाज आ रही है। नहीं आपको आ रही है मैम, मुझे नहीं आ रही है आप लोगों की। अच्छा अच्छा, आपकी जैसे आपका। आपकी भी क्लियर है, अभी मैम की भी आधी सुनी आधी नहीं सुनी। हाँ हाँ हाँ, अभी आ रही मेरी आवाज? मुझे तो अब आ आ रही रही है। है? राधा जी, आपको आ हाँ रही है बस? मैम आपको आ मुझे रही है इसलिए बेटा? नहीं आ रही ना, मेरा ब्लूटूथ आज कनेक्टेड नहीं है, अच्छा इसलिए अच्छा। अच्छा। थोड़ी प्रॉब्लम मेरे होती है साथ भी मेरी। ऐसे ही प्रॉब्लम हुआ था अभी,
फिर मैंने सीधे वो निकाल दी ईयरफोन्स, तभी मैं आपकी हाँ पुष्पा जी बोलिए, आप अभी बोलिए आप। मैं बोल रही थी, अपन जैसे किसी ने अपने कुछ बोला, एक बार, दो बार, तीन बार, अपने को 3 बार 4 बार शांति रख लेंगे अपन। एक एक हद के बाद थोड़ा गुस्सा तो आ ही जाएगा ना। वो अभी तो ध्यान के माध्यम से बहुत कम हो गया है, वो बहुत कम हो गया है। मैं भी अपनी बात बताती, मैं वैष्णो देवी गई तो हम 24 को गए, 25 को वापसी। टिकट बनाया बेटे ने, तो मैं इतनी मैं ये ले रही कि मैं कैसे चढ़ूंगी, घोड़े पे मैं बैठती नहीं। फिर मैंने बोला ये सब मास्टर्स हमारे एंजल है, वो नहीं प्रगति मैम ने कहा था एंजल मुझे घर तक पहुंचाएगा। मैं सारा रास्ता एंजल मुझे ऊपर चढ़ा देना उतार देना, मैं इतनी आसानी से चढ़ उतर के आई सब मास्टर्स को याद करके कि मैं आपको बता नहीं सकती। सारा रास्ता थैंक यू थैंक यू थैंक यू, वो प्रगति मैम की मुझे याद आई, एंजल मुझे पहुंचाएंगी। तो मैंने कहा मैं घोड़ा नहीं करूंगी, अपने बेटे को कहा मैं एंजल मुझे पहुंचाएंगे, मेरे सारे मास्टर्स मुझे पहुंचाएंगे ध्यान वाले। और मैं उतर भी गई और नीचे आ भी गई। मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने ध्यान के माध्यम से कितना कुछ सीखा है, कितना कुछ सीखा है। और वो जैसे एक दो बार कोई बात बोलता है अपने, जी मैम बोले। तो अपन कुछ बोलते हैं तो किसी ने कुछ बोल दिया कि नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं वैसा नहीं वैसा, ठीक है। अब एक बार तो अपन बोलेंगे ठीक है, दूसरी बार तीसरी बार पता नहीं, अब तो हद हो गई, अब तो गुस्सा आ ही जाएगा अपने को। कम हो गया है, बहुत कम हो गया है। जैसे कोई गुस्सा करता था ना, मुझे गुस्सा बहुत आता था ऊपर से, ऐसे नहीं करती थी मैं गुस्सा, किसी ने किया तो आता था। अब वो तो बहुत कम हो गया है। घर पे भी सबका गुस्सा कम हो गया है, सबका। ये ध्यान ध्यान तो खाली मैं ही करती हूँ, बट वो वाइब्रेशन मिलते बोलते ना, आप लोग बोलते हो ना, तो अपने के लिए थैंकफुल थैंकफुल करती रहती हर समय। वी लव ऑल वी गॉड्स, वैसे सब बातें वो ध्यान में आती, तो इस वजह से गुस्सा काफी कम हो गया, काफी कम हो गया। सबका घर में भी कम हो गया है। पर 3 4 बार होने के बाद वो लेट्स गो कर दो, वो सही रहता, वही लगता है। जैसे हम सही है ऐसा नहीं है, पर जो आराधना जी सामने क्या वाला बोल जवाब रहा है आपके लिए? है। मैम देखो, मेरा तो सोचना ये है कि अभी अभी आप ध्यान में आए हो, ध्यान कर रहे हो, आप कह रहे हो आपका भी गुस्सा कम हो गया, फैमिली का भी गुस्सा कम हो गया, हो गया और हो फिर आप इसी इन्हीं सारे लोगों के साथ तो अपने कर्मा को बैलेंस करने के लिए आए हो। अगर सब सही हो जाए तो आप बुद्धा बन गए फिर तो पूरे। बुद्धा गया। बनने पे ही तो हमारी वर्किंग चल रही है ना, उसी पे तो वर्किंग चल रही है। तो आप यहाँ से लेसन लो ना अपने लिए, और उस चीज पे अड़ना नहीं है कि लेट गो जाने दो। मैं फिर वही वाली बात कह रही हूँ कि इस बात को पकड़ो मत, आप लेट गो वाली बात को पकड़ो मत। आप ये सोचो कि भाई इसी पे तो आप वर्किंग कर ही रहे हो, इसी के लिए तो आपकी क्लास चल रही है, इसीलिए आप ध्यान कर रहे हो, सारा काम कर रहे हो आगे बढ़ने के लिए। आपका आप कह रहे हो कि एक समय तो आएगा जब गुस्सा आएगा ही आएगा। आप उस समय ये याद कर लो ना कि इन्हीं लोगों के साथ तो मैंने अपने कर्मा को बैलेंस करना है। और फिर एक गुस्से से ही बात नहीं होती, अगर आप को पता है कि यहाँ पर उसकी ये गलती है, मेरी ये गलती है, तो उसको अपनी हाँ समझदारी ये से बात टैकल है। करो, उसको अपनी समझदारी से टैकल करो। क्योंकि हम हमारे हमारा क्या है, हमें समझदार बनाना, कि हम उस बात को समझें क्या चीज गलत है क्या चीज सही है, सही बात का साथ दें, गलत को समझाएं। यही सारा ज्ञान तो हमें अपने अंदर लाना है। हाँ, लेवल बढ़ाना है अपना। हाँ, अभी आपने सुना नहीं कॉन्सेप्ट श्री कृष्ण जी ने एंड में ध्यान योग में क्या कहा है, कि अपनी आत्मा को ऊपर उठाओ, नीचे मत करो। नहीं, बहुत फर्क पड़ा है ध्यान से, बहुत फर्क पड़ा है। हाँ नहीं, तो आप बोलते ना कोई बार बार बोले तो गुस्सा आता है, लेकिन सामने वाले को भी समझो ना गुस्सा क्यों आ रहा है। मेरे ऊपर आ रहा है, मेरा भी तो कुछ होगा कसूर। ऑब्वियसली। हमारे कसूर के बिना दूसरे सामने वाले को गुस्सा कभी नहीं आता, ये मत भूलना कभी। कोई हमें 4 बार बोलता है, क्यों बोलता है? पहले उसको सोचो कि इसने 4 बार मेरे को बोल दिया है, मेरे अंदर क्या है जो मेरी कमी है, जो मेरे को इसको 4 बार बोलना पड़ा। एक बार बोलने से हम सतर्क हो जाते हैं, दूसरी बार सोचते हैं
कि हाँ कुछ है, अगर तीसरी चौथी बार बोल दिया तो फिर गुस्सा क्यों आया? सामने वाले को तो देखा ही नहीं आपने, समझा ही नहीं। समझा ही यही नहीं। तो समझदारी दिखानी है आपको अपनी, ध्यान सही है। जब का तक यूज यही ये करना। कंडीशन आपके ऊपर नहीं आती तब तक हमारा ध्यान गहरा नहीं है। नहीं। हमें अपने आप को बदलना है, सामने वाले को भी बदलना है, तो उतने अवेयर हमारे ध्यान के भीतर जितना जाएंगे, पहले अपनी गलती देखो फिर सामने वाले की देखो। सही है। सामने वाला कोई इतना गलत नहीं होता जितने हम नहीं। होते हैं। 4 बार किसी ने बोला, क्यों बोला, उसका कारण ढूंढो। वो तो नहीं देखा ना हमने, तो गुस्सा कर लिया, तो लेट गो क्या करेंगे फिर? मतलब हम हमेशा सही है, मतलब अपने हम सही भीतर। है, हम ध्यान कर रहे हैं 4 बार, उसको गुस्सा आ रहा है लेकिन हमें नहीं आ रहा, हम सही है। नहीं, ये यहाँ पे हमें काम अपने करना है भीतर अपने झांकना, ऊपर। अपने भीतर झांकना है हमने। हाँ। नहीं, थैंक यू अगले मैम। ने 4 बार बोला तो अब एक बार तो सोचो कि 4 बार बोलने का मौका क्यों आया? कुछ ना कुछ तो मेरे में है, माइनस तो कुछ है ना। अगला वो प्लस तो है तो 4 बार बोलेगा ना। तो फिर अपने को गुस्सा भी आ गया कि 4 बार बोल दिया, तो ये क्या है? अपने को हमेशा संभालना। अपने आप को टटोलो, कहीं से हमारे से गलती हुई है, सामने वाला इतना गलत नहीं है। अगर मेरे में कुछ कमी है तो सामने साफ करके एक बार क्लियर बात करो, गुस्सा आता ही नहीं है। अब हमारे सामने कोई आधा घंटा बोल देता, हमको पता ही नहीं चलता क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, सही बोल रहा है गलत बोल रहा है। हाँ, जो समझ में आ गया ठीक है, नहीं तो भैया बैठ जा, ध्यान कर ले तू, हो गया मेरा काम। ऐसी भावना सबके ऊपर, सबके बीच में आना चाहिए, और आती है, धीरे धीरे आती है। थैंक यू बेटा। मैम मुझे आज्ञा दें, सेशन अगर आपने कंटिन्यू करना है आप कर लें। हाँ यस मैडम, टाइम तो हो गया है। सभी को मेरा थैंक यू, सबको मेरी नमस्ते। आज का थैंक यू टॉपिक थैंक बहुत यू, सुंदर है। थैंक यू, अच्छा टॉपिक। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सभी का। थैंक यू। सबका बहुत